गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन यही है, इन्होंने पूछा है फ्रेंड और बेकी में से सबसे ज़्यादा जेलस पर्सन कौन है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, जितना मुझको लगता है और मैंने जितना देखा है, दोनों ही थोड़े थोड़े जेलस पर्सन है, ऐसा मुझे लगता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने मुझसे पूछा है क्या बेकी को भी कोरोना हुआ था। तो जितना मुझे पता है, जब कोरोना सब तरफ फैला हुआ था ना, तभी बेकी को भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था और इसीलिए उसको घर में ही रहना पड़ता था। पूरे 14 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकली थी और उसी वक्त ही फिर खुद के बारे में ना सोचते हुए वो ऑल डे बेकी से मिलने के लिए जाती है और उसके हर ज़रूरत की चीज़ लेके जाती थी, चाहे वो खाना हो या कुछ और हो। जितना मुझे पता है, तो हाँ, ऐसा ही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड और बेकी में से सबसे ज़्यादा फ्लर्ट कौन करता है। देखो, मैं जितने दिनों से फ्रेंड और बेकी को देखते आई हूँ ना, वो दोनों ही किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड तो बिल्कुल भी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करती है। हाँ, वो दोनों ही किसी के साथ भी हो अच्छी तरह से बात करते हैं, रिस्पेक्ट तरीके से बात करते हैं और किसी के साथ भी हो मुस्कुरा कर ही बात करते हैं। फ्लर्ट अगर ऐसे कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसको फ्लर्ट कहा जाता है, लेकिन हाँ, दोनों ही शायद किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करते हैं। बात करें इस सवाल के बारे में, तो आपने लिखा है फ्रेंड हो या बेकी हो, किसी और गर्ल के साथ देखकर आपको अच्छा नहीं लगता। अगर फ्रेंड किसी और लड़की के साथ दिखे भी तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन बेकी अगर किसी और के साथ दिखती है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे बेकी धोखा दे रही है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो, वो दोनों एक्टर है। अगर वो किसी और के साथ काम करते हैं, सोचो अगर वो किसी इवेंट में गई हैं और उनके साथ कोई और भी एक्टर गई हुई है जो कि एक गर्ल है, तो उसके साथ वो अच्छी तरह से बिहेव तो करेगी ही ना। और वो जिस तरह से बिहेव करेगी उसी में ही उसका इमेज बनने वाला है। इसलिए वो दोनों हर किसी के साथ रेस्पेक्टफुली बात करते हैं और स्माइल करके ही बात करते हैं। और फ्रेंड भी ऐसा करती है, किसी भी लड़की के साथ हो, वो अच्छे से बिहेव करके बात करती है और स्माइल करके बात करती है, जो कि अच्छी बात है और इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। वैसे भी वो दोनों किसी और के साथ अगर डेट कर रही होती हैं तो शायद हमें थोड़ा-सा बुरा लगता, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो दोनों उन दोनों का काम ही कर रहे हैं, इसमें आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने मुझसे पूछा है बेकी ने जब गैप द सीरीज चल रहा था तो अपने हेयर क्यों कटवा लिए थे। तो जब गैप द सीरीज चल रहा था ना, मतलब शूटिंग चल रहा था, तभी उसका एक और मूवी की भी शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था लव लाइफ लॉन्ग। और उस मूवी में उसका शॉर्ट हेयर होना था, मतलब कि उसका शॉर्ट हेयर का ही लुक होना था, इसीलिए ही उसको हेयर कटवाने पड़े थे। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है बेकी और जानुसरा एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है, हमें भी एक बार ज़रूर बताइए, ताकि हम सबको भी तो पता चले कि वो दरअसल जानुसरा से डेट कर रहे हैं। और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो अपने दिमाग में इस तरह के बुरी बातें मत डाला करो, क्योंकि बेकी ऑलवेज हर इंटरव्यू में अगर उससे पूछा जाता है तो वो साफ साफ कहती है कि वो किसी के साथ भी डेटिंग नहीं कर रही है। और अगर वो जब खुद ही कहेगी कि वो किसी के साथ डेट कर रही है, तभी ही आपको यकीन आना चाहिए। आप भूलिए मत, बेकी एक लड़की है और आप किसी लड़की के साथ को किसी के नाम पर इस तरह से जोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है। और मैं अपनी बात करूं तो फ्रेंड हो या बेकी हो, उन दोनों के बारे में कोई भी इस तरह के बकवास लिखता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने लिखा है बेकी के मॉम और डैड के बहुत बड़े बिजनेस है। हाँ, उन दोनों का बिजनेस तो है, कितना बड़ा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों का बिजनेस ही है और इसी वजह से वो दोनों ऑलवेज कंट्री से बाहर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो इन्होंने पूछा है बेकी के जो ब्रदर हैं वो एक्टर हैं या कुछ और करते हैं। तो देखो, जितना मुझे पता है उनका बिजनेस तो है, लेकिन हाँ, 2024 में उनका एक मूवी भी आया था, उसके अंदर उनके ब्रदर ऋषि ने काम भी किया था। तो
तो हाँ, शायद एक्टिंग लाइन में भी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस भी है। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने मुझसे पूछा है, इन्होंने मुझे धर्म के बारे में पूछा था, तो क्या मुझे बुरा लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और वहाँ पर मैंने आंसर दिया था कि हम सब इंडियंस हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सच यही है और मैं ऐसा ही मानती हूँ। धर्म से बड़ा खुद का कंट्री होना चाहिए और हम सब इंडियंस हैं और हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम सबको ऐसा ही मानना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही सोच है। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इनका भी यही कंप्लेंट है कि मैं इनके कमेंट का जवाब नहीं देती, इसीलिए ये कमेंट नहीं करेंगे। तो मैं आपका कमेंट का जवाब नहीं दिया, उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ा सॉरी। लेकिन आप ऐसा मत करना कि आप कमेंट ही नहीं करेंगे, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब ज़रूर दूंगी। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में, तो इन्होंने लिखा है कि ये एक लड़की के बारे में ऑलवेज बस सोच रही हैं और वो अब इनके सपने में भी आने लगी है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप उस लड़की की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हुए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बाकी तो आपको खुद को ही पता होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आखिर में मैं आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी। आप सब बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और इन सारे कमेंट के पढ़कर ही मैं इंस्पायर होती हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप सबको थैंक यू। और आप सब मेरे वीडियोस को देखते हैं उसके लिए भी थैंक यू। मैं ये सारी वीडियो आप लोगों की वजह से ही बनाती हूँ। तो लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरी शादी हो गई है या नहीं, तो इसके बदले में मैंने सवाल किया था कि आप सभी को क्या लगता है मेरी शादी हुई होगी या नहीं। तो कुछ लोगों ने लिखा है कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत लोगों ने लिखा है कि मेरी शादी हो चुकी होगी। तो हाँ, सच यही है कि मेरी शादी अब हो चुकी है और मेरे जो लाइफ पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसे ही लाइफ पार्टनर मिले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई अगर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर किसी को कुछ पूछना भी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।